अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको होस्ट राजा ज़ैन रहमान। हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स करते हैं। आज एक नया किस्म का प्रोग्राम लेकर आ गए हैं आपके लिए। हमने कहा चलें आपको एक नई किस्म की इन्फॉर्मेशन देते हैं। F7 के अंदर मौजूद हैं और एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाएंगे आपको जिसके पास तकरीबन हर बीमारी का इलाज मौजूद है। पता है अमूमन होता है ऐसे है कि जैसे कि डायबिटीज़ है किसी को तो वो डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएगा, दिल का किसी को मसला है तो वो कार्डियक के डॉक्टर के पास जाएगा, मेडिकल स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, हर एक फील्ड का हर डॉक्टर अलग होता है। लेकिन ये जिन डॉक्टर साहब के पास हम जा रहे हैं ये तमाम फील्ड्स एक ही डॉक्टर के अंदर मौजूद हैं। खैर हम आपको लेके चलते हैं। ज़्यादा अब इंट्रोडक्शन में इसलिए नहीं कराना चाह रहा कि हम हो सकता है कि गलत इंट्रोडक्शन करा दें उनके बारे में, उनको ज़्यादा पता हो अपने बारे में। उन्हीं से पूछते हैं उनका इंट्रोडक्शन कहाँ से पढ़े, कहाँ से आए, क्योंकि इंडिया के हवाले से भी, मेडिसिन के हवाले से, इंडियन मेडिसिन के हवाले से भी, इंडियन कोर्सेज़ के हवाले से भी, चाइनीज़ कोर्सेज़ के हवाले से भी बड़ी सारी नॉलेज है उनके पास और बड़ा टाइम उनने इसके ऊपर स्पेंड किया है। आइए मेरे साथ। वेलकम। आगे डॉक्टर साहब के जो क्लिनिक है उसके अंदर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुझे थोड़ा दिन पहले मैं बीमार हुआ, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जब कंसल्ट करना शुरू किया, कोई का कार्डियक का इशू है, कोई का जी क्या इशू है, मैं खुद बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा जी बड़ी छोटी सी उम्र में दिल की बीमारी लग गई है, क्या किया जाए। हमारे जानने लेते कोई, उन्होंने हमें बताया जी कि हम आपको डॉक्टर रेफर करते हैं, उनके पास हैं, बड़ी उनकी बातें सुनिए। वो क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा मेडिसिन को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ कि अगर अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हो जाए उन चीज़ों से तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने डॉक्टर साहब के बारे में सुना और मैं आगे अपने ट्रीटमेंट के लिए मैंने को बताया जी मुझे कार्डियक का इशू है। कहा जी आपको कार्डियक का इशू नहीं है, आप ये टेस्ट कराएं। मैंने वो जो पुराने डॉक्टर से मेरे कार्डियक की ETT मैंने कराई, ECG सारा कुछ मैंने करा लिया। जब मैं इनके पास रिपोर्ट्स, क्योंकि उन्होंने भी मुझे डायग्नोज कर दिया कि आपको कार्डियक इशू नहीं है, जब मैं इनके पास आया तो इन्हें भी मुझे बोला कार्डियक इशू नहीं, हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे, आप लेट जाएं। तो कहते हैं लंबे पे आ जाओ, लेट गई थी। फिर डॉक्टर साहब ने ऑक्यूपंक्चर शुरू किया हमारा और बड़ी ज़ोर से हमें नीडल्स चुबाई और खैर एक सेशन मैंने लिया एंड दैट वाज द वेरी बेस्ट सेशन फॉर मी। बड़ा अच्छा लगा मुझे सेशन को लेके, मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा था, मुझे मेरी बॉडी, मेरा जिस्म मुझे हल्का फील होने लग पड़ा। आपको लेकर आए, हमने कहा डॉक्टर साहब को मिलवाई दें। डॉक्टर ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अगर मैं ये कहूँ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है उन लोगों की, उस कम्युनिटी के अंदर जो लोग इनको जानते हैं, इनके काम को जानते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बाहर भी तारुफ यही कराया था कि हर मर्ज़ का एक डॉक्टर बन गया आजकल हमारे दौर में। तो तमाम मर्ज़ को, मैक्सिमम मर्ज़ को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है आजकल के दौर में। नई से नई बीमारी आती जा रही है, 4 से 5 लेयर्स ऑफ कोविड के हम देख चुके हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच जैन, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब पहले तो मैं जानना ये चाहूँगा आपका थोड़ा सा, आप जब अपना बैकग्राउंड बता दें 30 सेकंड्स के अंदर कि आपका जो, ऑल्दो उतने में तो हो नहीं सकता, लेकिन ये बता दें कि बेसिकली आपकी एजुकेशन क्या है और ये कोर्सेज जो आपने किए ये कहाँ से किए। देखिए जैन, आपके अपने केस से लेते हुए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड एक्सप्लेन करता चलूँ। जब आप मेरे पास आए थे तो आपका कार्डियक डिसऑर्डर नहीं था, क्योंकि आपके जो ECG है, ETT, एवरीथिंग इज क्लियर। लेकिन आपके जो सिम्टम्स थे दैट वाज क्लियरली इंडिकेटिंग कि ये आपको एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। अब ये बात मैंने उस वक्त तो शायद आपको 1 मिनट में कह दी, मगर इस 1 मिनट की बात कहने के लिए मुझे इस क्लोज टू अ डिकेड, 10 साल हो गया तकरीबन मुझे इन स्टडीज़ को करते हुए, कि हाउ टू डायग्नोज द रूट कॉज, किसी भी डिजीज़ के रूट कॉज को कैसे डायग्नोज किया जाता है एंड देन उसको ट्रीट कैसे करना है। स्टार्टिंग मैंने सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग होम्योपैथी में की एंड देन आई कंटिन्यू माई स्टडी। मैंने वेस्टर्न हर्बोलॉजी सब्जेक्ट होता है जिसमें आप प्लांट्स के मेडिकल एक्शन को समझते हैं। मिसाल के तौर पे कौन सा प्लांट एज अ पेन किलर आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सा एज अ डायरेटिक के यूरिन आउटपुट बढ़ाएं और ब्लड प्रेशर को लो कर लें, मस्कुलोस्केलेटल रिलैक्सेंट होते हैं मेंसेस की पेन को मैनेज करने के लिए। पूरी एक क्लास ऑफ फार्माकोलॉजी बेसिकली प्लांट्स की पढ़ते हैं। उसके बाद आई वेंट ऑन चाइनीज़ हर्बोलॉजी का पूरा एक ज़बरदस्त नॉलेज है जिसमें आप यू लर्न एग्जैक्टली हाउ टू डायग्नोज द रूट कॉज, और उसको फिर मैंने इंप्लीमेंट किया अपनी प्रैक्टिस में। एंड देन मूव ऑन आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो इंडिया का पूरा एक क्लासिकल मेडिसिन सिस्टम। बिल्कुल ठीक। एंड फिर मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया और फाइनली आई लैंडेड अप टू न्यूरो ऑक्यूपेंचर, जो कि ऑक्यूपेंचर का एक बहुत एडवांस फील्ड है जिसमें जितनी मैंने साइंसेस सीखी हैं इसको कंबाइन करके हम डायग्नोज कर लेते हैं कि प्रॉब्लम रूट कॉज किधर है और फिर उसको ट्रीट कैसे करें। बेसिकली जो मैं आपकी बात समझूं, आप ये चाहते हैं कि जो रूट कॉज है पहले उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए। बिल्कुल, रूट कॉज के, क्योंकि लोग हमारे सर में दर्द है गोली खा लो जी। एग्जैक्टली, देखें जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, सर में दर्द है क्यों, हाँ उसका कॉज समझना चाहिए। देखें दैट कुड बी गैस्ट्रिक हेडेक, आपका डाइजेशन सही नहीं है, वो सादे लफ्जों पेट में आपको गैस बनी है, उसकी वजह से आपको हेडेक हो रहा है।
दैट कुड बी अ लिवर रिलेटेड हेडेक, दैट कुड बी हाइपरटेंसिव हेडेक, यानी आपका ब्लड प्रेशर चढ़ा हुआ है उससे आपको, दैट कुड बी इवन स्ट्रेस हेडेक, आपको स्ट्रेस हो। अच्छा अगर खवातीन है उनके पीरियड्स नजदीक आ गए, दैट कुड बी हार्मोनल हेडेक। तो आप पैनाडोल पॉन्स्टोन वो उसका आंसर नहीं है, वो जस्ट आपने उसको एक टेम्परेरी हेल्प करने की कोशिश की है। गो बैक एंड चेक द रूट कॉज कि असल प्रॉब्लम क्या है, उसको डायग्नोज करके उसके अकॉर्डिंगली फिर अपना जो ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस करें। डॉक्टर कितना अर्सा हो गया आपको F7 के अंदर बैठते हुए और ये ट्रीटमेंट सारा करते हुए? देखिए ये F7 का, इससे पहले मैं E11 में हुआ करता था, एक हॉस्पिटल में बैठता था, फिर ये मुझे क्लिनिक बनाए हुए ओवर 6 मंथ्स नाउ हमें ये सेटअप जो है। अगर आपको देखा जाए सर कैसे डेली बेसिस पे, देखिए आप अगर हमारे यहाँ कभी पेशेंट से आके टेस्टिमोनियल लें तो इट्स अमेजिंग। हमारा मेन जो नीश है, एक वन ऑफ द मेन निशेस जो हम करते हैं, इनफर्टिलिटी बेऔलादी करते हैं। अभी ऑक्यूपेंचर की आज ही हमारी पेशेंट की रिपोर्ट आई, जिन्होंने IDC से अल्ट्रासाउंड रिपीट कराया, 1 मंथ ट्रीटमेंट उनको हमने ऑक्यूपेंचर का दिया। वो डेली आती हैं ऑक्यूपेंचर के लिए और उनके जो फाइब्राइड है उसमें ऑलमोस्ट 20% रिडक्शन हो गया जस्ट विद द नीडल्स। तो इट्स नॉट अबाउट नीडलिंग, इट्स अबाउट द करेक्ट नॉलेज कि प्रॉब्लम क्या है और उसको ट्रीट कैसे है। तो डॉक्टर साहब देखिए नीडल इंसर्ट करना है ऐसे, मतलब आप कैसे इसको जज करते हैं कि आपके पॉइंट्स क्या हैं? राइट देखिए सबसे पहले वही जो मेरा बैकग्राउंड है, मैंने डिफरेंट साइंसेस को कंबाइन करके एक होलिस्टिक डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करना सीखा हुआ है कि असल प्रॉब्लम क्या है। जब वंस आई नो द डायग्नोसिस कि ये प्रॉब्लम ये है, तो फिर हमारे देखिए आपके पूरे जितने भी ऑर्गन्स उनके नर्व्स होते हैं, जैसे आपको जब हार्ट में पेन होता है या हार्ट अटैक होता है, आप देखेंगे आपके बाजू में पेन आता है, फोरआर्म में पेन आता है। वो क्या होता है, आपके जो बाजू के नर्व्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं आपके हार्ट के साथ। अब हम जब ऐसे एंजाइना के पेन को या हार्ट के पेशेंट को करते हैं ना, तो हम यहाँ नीडलिंग करते हैं उसके बाजू पे, उसके उस नर्व्स को करते हैं जो उसके हार्ट को रिलैक्स करें और उसका जो एंजाइना पेन है वो रिलीफ हो सके। तो दैट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये कौन से नर्व्स कहाँ तक जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपके पास ज़्यादातर पेशेंट्स की तादाद कौन से ऐसे लोगों की जो बीमारी आपको देखने की ज़्यादा मिल रही है? ज़्यादातर हमारे पास लोग कंसल्ट करते हैं मेनली बेऔलादी मेनली, और उसमें ज़्यादा फ्लो हमारे पास खवातीन का। एक कॉमन सी बीमारी है उसको PCOS कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। उसमें ये होता है कि आपका एग ही नहीं बनता, पीरियड्स टाइम पे नहीं होते, एग नहीं बनता, मेंसेस की पेन बड़ी होती है, फ्लो सही नहीं आता। और मुझे हैरत होती है देखकर कि इट इज़ लेबल्ड एज इनक्योरेबल, इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में। हैरत होती है मुझे देखकर। और हमने एक नहीं कितने पेशेंट्स को, और सिर्फ मैं नहीं दुनिया में ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं डिजीज़ की, उसको प्रॉपरली करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सेवरल सक्सेस स्टोरीज हैं जिनके यहाँ खैली से डिलीवरीज हुई हैं और प्रॉपर तरीके से वो खवातीन एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रही है। इसी तरह फाइब्राइड्स जो आपकी सादे लफ्ज़ों में रसोलियाँ हो जाती हैं, और इसी तरह सिस्ट बन जाते हैं, ये चीज़ें, या मर्दों में सीमन एनालिसिस ठीक नहीं है, रेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, वो सारी चीज़ें बड़े प्रॉपर अंदाज से इसको। दूसरी बड़ी बीमारी, दूसरी हम देखते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। आपके जो है हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से जगह जगह आपके पट्टों में दर्दें हैं, मेरी इधर भी दर्द है, मेरे शोल्डर भी पेन करता है, नी भी पेन करता है, ये ज़्यादा खवातीन में होती है। इसी तरह हमारे पास आर्थराइटिस के पेशेंट, बैक पेन के पेशेंट, शैटिका पेन, ये पूरा एक ग्रुप है जो हमसे कंसल्टेशन करता है। तो डॉक्टर साहब आपका जो स्टाफ है यहाँ पे, आपने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी उनको या ट्रेन किया करवाया उनको लोगों से, या क्या थोड़ा बताएं? राइट, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए मेरे पास जितना भी स्टाफ है वो मेरे सुपरविजन में काम करता है। सबसे पहले पेशेंट मुझे आके मिलते हैं, मैं उनका एक मेडिकल रिकॉर्ड देके उनकी हिस्ट्री डायग्नोज करते हैं उसको। एंड बाय द वे मैं जस्ट 2-3 मिनट का डायग्नोसिस नहीं करता, मेरा 20 to 30 मिनट्स का कंसल्टेशन होता है जिसमें आई कम टू अ रूट कॉज डायग्नोसिस, प्रॉब्लम क्या है। फिर वो ट्रीटमेंट प्लान बना के मैं अपने स्टाफ को हैंड ओवर करता हूँ जो वेल ट्रेंड है, उसमें एक मेडिकल डॉक्टर हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट है, उनको मैं हैंड ओवर कर देता हूँ। फिर मेरे सुपरविजन में काम करते हैं वो, और फिर पेशेंट्स मुझे टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं फीडबैक देने के लिए। अगर कोई इशू हो तो मुझे रिकंसल्ट कर लेते हैं, तो प्रॉपर मैं अवेलेबल होता हूँ यहाँ ड्यूरिंग सेशंस। तो डॉक्टर साहब चलें अब थोड़ा सा चेंज करते हैं टॉपिक को। ख्याल कैसे आया? डॉक्टर्स तो बहुत हैं इधर, ढेर लगे हुए, मेरा ख्याल है जी अब जल्दी डॉक्टर्स भी काफ़ी आ गए जी। मेरे ख्याल में मुझे खुद जो है ना कुछ ऐसे क्रॉनिक इश्यूज़ का सामना रहा है जिसके ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ जगह फिरना पड़ा, और मुझे खुद ये रियलाइज़ हुआ कि डॉक्टर तो मैं शुरू से बनना चाहता था, तो मुझे अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ आना चाहिए। फिर मैंने इसको प्रॉपरली सीखना शुरू किया, और जैसे मैंने कहा कि मैंने काफ़ी इसमें एफर्ट्स किए और मुझे क्लोज टू 10 ईयर्स हो गए। स्टिल मेरे वर्किंग आवर्स लॉन्ग होते हैं, ना सिर्फ पेशेंट्स बल्कि मैं रिसर्च को एक अच्छा टाइम देता हूँ। क्या रिसर्च दुनिया में आ रही है, उसको हम कैसे ऑप्ट करके पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं। तो मैं कोई भी शख्स इस शोबे में आना चाहता हूँ, मेरा पहला मैसेज उसको ये होगा, पहले नंबर पर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए कि रूट कॉज डायग्नोज करने की ट्रेनिंग लेना, पेशेंट्स की इस हवाले से हेल्प करना है कि उसका सही कॉज फाइंड आउट करना है। सिर्फ इट्स नॉट अबाउट मनी मेकिंग, इट्स मोर अबाउट हेल्पिंग द पेशेंट्स। उनके रूट कॉज, फिर पैसा तो उसके पीछे आ जाता है, और फिर ऑब्वियसली कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हेल्प चाहिए, तो आप उनको हेल्प भी कर सकते हैं। सवाल बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब अब क्योंकि देखा जाए तो बीमारियां बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, खासतौर पर अगर बात की जाए मोटापे की, बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। फ़र्ज़ करें आपको उसको पेशेंट आ गया, उसने बोला यार मेरा पेट बहुत ज़्यादा बाहर है, जब आप उससे बात करें डायग्नोज करें, क्या डायग्नोज? देखिए सबसे पहले मोटापा हुआ क्यों है। आप आज से 50 साल पीछे जाइए, आपको ओबेसिटी उस तरह से नहीं मिलेगी जिस तरह आपको अब कॉमन देख रहे हैं। आप तो बच्चे आपको छोटे छोटे ओबेसिटी नज़र आती है। ये जो हमारे फास्ट फूड हैं, प्रोसेस फूड हैं,
हमें बड़ी खूबसूरत पैकिंग में करके कमर्शलाइज कार्बोहाइड्रेट्स खिलाए जाते हैं, और उसकी बच्चों के वाले से बात करूँ, मेरे अपने बच्चे, उनको रोकना बाज का मुश्किल हो जाता है। इतनी कलरफुल पैकिंग्स होती हैं, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं बिल्कुल ऐसे। बड़े हैं तो उनके ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो घर से नाश्ता करना शायद वो जल्दी में होता है, या भूख प्रॉपर उनकी होती नहीं है, ये भी उनकी एक डिजीज है जिनको प्रॉपर भूख नहीं होती, ऐसे ही है। एंड दे रश टू द वर्क, और वहाँ पे कुछ स्नैकिंग कर रहा है, कोई बर्गर्स खा रहा है, कोई शवारमा खा। देखिए, हम अपने अंदर डिजीज खुद परचेज करके डाल रहे हैं, हमारा अलमिया ये है। चलिए सर, वो अब आपने डायग्नोज कर लिया ना, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले उसकी डाइट को ठीक करें। डाइट आप खुद बना के देते हैं? इतनी मुश्किल नहीं है। देखिए, सिंपल मैं आपको टिप्स बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स खत्म करें, वेट लॉस जो करना चाहता है। अब जैसे आम बंदे को सर, कई लोगों को नहीं पता कार्बोहाइड्रेट्स की। मैं सादे लफ्जों में, देखिए, आपकी जो रोटी है, गंदम है। गंदम जो है इस वक्त सबसे बड़ा कॉज ओबेसिटी का, गंदम। ठीक है, आज से 50 साल पहले जो गंदम होती थी, वो गंदम नहीं जो अब होती है। वो गंदम इतनी थी, आप और मैं उसमें खड़े होंगे तो शायद हमारे सर बाहर नजर आएंगे। ठीक है, वो गंदम। अब क्या हुआ, ग़िज़ाई किल्लत थी दुनिया में, उन्होंने साइंटिस्ट ने इसको जेनेटिक चेंजेस की कि पर एकड़ ज़्यादा पैदावार पैदा हो जाए। अब ये जो गंदम पैदा हो रही है, दिस इज़ वेरी शॉर्ट, बहुत ज़्यादा पैदा होती है, उनका एक प्राइमरी टारगेट पूरा हो गया, जो शायद उनकी इंटेंशन भी अच्छी होंगी, मगर उसका नुकसान ये हुआ है कि वो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी ये जो मोटापा है, PCOS है, आपको तरह तरह के हार्मोनल बैलेंसेस वो कॉज कर रही है इसको। बल्कि मैंने तो कई पेशेंट्स ऐसे भी देखे इंसोम्निया के, जिनको नींद नहीं आती, उनकी आप गंदम बंद कर दें, दे स्टार्ट टू स्लीप, सोना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर एक फैक्टर रोटी वो भी है मोटापे की। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। पहले तो चावल भी होंगे, आप चावल डेफिनेटली वो भी है, खाएं क्या? हाँ, इसके लिए देखिए, मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, नंबर 1, जिन्होंने एग्रेसिव वेट लॉस, तेजी के साथ वेट लॉस करना है, वो बादाम की रोटी शुरू कर दें। बादाम की रोटी जी, इट्स नॉट समथिंग सिंपल टू से। मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम जो भी रोटी लेते हैं ना, ये जो भी चीज़ खाते हैं, वो हमारे पास एक ग्लूकोज लोड डालती है हमारी बॉडी में। यानी अगर आप घंटे बाद शुगर चेक करेंगे अपने घर में, मशीन से आप कर सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर लेवल आएगा, 2 घंटे बाद एक पर्टिकुलर लेवल आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स इस तरह साइंटिस्ट ने बना रखा है। जो रोटी है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज़ वेरी हाई। अगर आपको डायबिटीज़ होगी या स्लाइड सी भी आप रोटी खाएंगे तो सर्च बहुत ज़्यादा आएगा। अच्छा, लोगों को गलत फहमी है कि जौ की रोटी खा लें तो डायबिटीज़ नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जौ का और रोटी का, गंदम की रोटी का क्लोज, मतलब वेरी क्लोज है। आप बादाम की रोटी जो है ना, वो इंसुलिन पेशेंट को खिला दें, शुगर नहीं चढ़ेगी। ये मैं आपको बड़े यकीन के साथ उस स्टडी के बाद कर, बादाम की रोटी जो डायबिटिक पेशेंट है उसको खिला दें, क्योंकि हम जिस कल्चर में बड़े हुए, जहन में, और आप रोटी वगैरह रहना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। सही कह, ठीक, ये चीज़ें मैं खुद अपने पर अप्लाई करके देखता हूँ, उसमें क्या मुश्किलात हैं, ताकि पेशेंट्स को सिर्फ जुबान लाना काम नहीं है हमारा, उसको प्रैक्टिकली करके देखें उसमें मुश्किलात क्या आती हैं, ताकि उसको हम प्रॉपर्ली सुपरवाइज गाइड कर सकें। चलिए सर, आपसे लेते हैं, नाश्ते में क्या खाते हैं आप? देखिए, मैं जैसे आज मैंने नाश्ता किया तो मैंने जस्ट अंडे बॉयल किए। अब सर ऐसी डाइट बताइए कि ये ना कोई खा के पुठा हो जाए। नहीं, देखिए, मैं आपके सामने मेरा कितना वर्किंग आवर्स लंबे होते हैं, और मेरे एक मेंटल एफर्ट्स वाला काम होता है, और आपको जो आपके ब्रेन सेल्स होते हैं, इनको आपकी बॉडी सेल से डबल एनर्जी चाहिए होती है। एक मजदूर जो 6 घंटे में सकता है, मेंटल एनर्जी 3 घंटे में एग्जॉस्ट होती है उतनी आदमी। अच्छा, आपने एग लिए? आप 3-4 अंडे खा लीजिए सुबह नाश्ते में, चाय पी लें उसके साथ, बॉइल्ड एग गाय का बॉइल्ड कर लें, और हाफ फ्राई करना है उसको, आप देसी घी में या सरसों के तेल में हाफ फ्राई कर लें। अच्छा, ऑयल पे मैं भी आता हूँ वेट लॉस के वाले से, वो कर लीजिए, चाय पी लीजिए गाय की दूध की घर में। आप ये जो कमर्शियल टेट्रा पैक, इसको आपने यूज़ नहीं करना। फिर दिन को क्या खाया सर आपने? मैंने उसके बाद, मुझे तो खास को भूख नहीं थी, फिर घर से मेरा सालन आया था, हमने मछली बनाई हुई थी, और वो मैंने बगैर रोटी के, ठीक, बगैर रोटी के मैंने खाई। उसके बाद अपने पेशेंट्स देखे, और मुझे जस्ट लंच करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि रोटी वोटी के तकल्लुफ़ात में मैंने देखा टाइम बहुत लगता है। और जस्ट मैंने उसके बाद पेशेंट्स देखे, और अभी आपके साथ इंटरव्यू पहले मैंने सूप पिया, दैट्स इट आज के दिन। और अभी जब आप घर जाएंगे अब क्या खाएंगे? मेरा नहीं ख्याल मुझे आपको भूख लगेगी, कि देखें तो दिन को तो आपने कुछ खाया ही नहीं था। हाँ, यही चीज़ हमें समझने की जरूरत है। जब हम ऐसी ग़िज़ा लेते हैं जिसमें न्यूट्रिशन रिच हो, तो हमें बार बार भूख नहीं लगती। हम लोग लेते हैं एम्प्टी डाइट, फोकी डाइट, ठीक है, वो हमें बार बार भूख लगती है। हाँ, वो बार बार भूख लगती है हमें। आपने रोटी खाई, वो थोड़ी वो फोक है बेसिकली, उसके अंदर कोई आपके विटामिन्स नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं, कोई फैट्स नहीं। दिन में 3-4 बार तो मैं खा जाता हूं, आपको बार बार भूख लगेगी। आप इसकी जगह थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, आप मेरे कहने में ट्राई करके देखें। आप 1/4 ऑफ अ कप ड्राई फ्रूट सुबह खा लीजिए नाश्ते में, आप देखेंगे कि आपके कई घंटे बगैर, और उस दिन आप देखेंगे मुझे क्रेविंग भी नहीं हो रही। ड्राई फ्रूट्स में वैसे क्या खाना चाहिए? ज़्यादा बेहतर जो होता है, आजकल जो कॉमनली मैं देखता हूँ, लोगों के लिवर ठीक नहीं है, राइट, जिनके लिवर ठीक नहीं होते उनको गैस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लॉट ऑफ इश्यूज। अच्छा, और बाय द वे, एंगर, जिनको गुस्सा बहुत रहता है, उनका ताल्लुक इसके लिवर से होता है, अगर चाइनीज मेडिसिन पॉइंट से बात करूँ। अब इनके लिवर को ट्रीट करने की जरूरत है। लिवर की जो मेडिसिन है वो ड्राई फ्रूट्स के वाले से बादाम का इस्तेमाल करें। चलिए डॉक्टर साहब, आते हैं आपके मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन बेसिकली बताएं, बनाते हैं आप
लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? हाँ देखें, बेसिकली हम चूँकि क्योंकि आपकी मेडिसिन की बड़ी तारीफ सुनी है कि वो बिल्कुल ही प्योरली ऑर्गेनिक किस्म हम मेडिसिन जो इंपोर्ट करते हैं, तो इसको फिर मेडिसिन तो नहीं कहा जा सकता। मेडिसिन इन टर्म्स ऑफ कि इट हैज अ मेडिसिनल एक्शन, कि क्विक एक्शन है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई महीना दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन वो वाली चीज तो नहीं होगी टैबलेट्स के अंदर जो होती है, ड्रग फॉर्मेट नहीं है, इट्स प्योर प्लांट बेस्ड मेडिसिन जो हम इंपोर्टेड फॉर्म में लेते हैं, और उसको फिर वो हमारी पेटेंट पैकिंग में आती है, उसके ऊपर फार्मूलास के ऊपर पूरे लेबल्स इंपोर्ट करते हैं, हम यूके से इंपोर्ट करें, पूरे लेबल्स इनग्रेडेड होते हैं, सील पैक होती है, हम एज इट इज पेशेंट को देते हैं, उसको यहाँ रीप्रोसेस नहीं करते ताकि पेशेंट्स का ट्रस्ट लेवल पे मेंटेन तो वो जो उसकी एक्सपेंस है वो आम बंदे के लिए अफोर्डेबल है? समटाइम्स ज्यादा हो जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उन लोगों के लिए आपने कोई डिस्काउंट या कोई ऐसी चीज? कई चीज़ें ऐसी हैं, तो आप खुद पर्सनली इंपोर्ट कर रहे हैं ना बाहर से। कई चीज़ें ऐसी हैं, देखिए मैंने भी ऑक्यूपेंचर जब से हम फुली इंप्लीमेंट किया, हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो विदाउट मेडिसिन हो सकती हैं, तो हम उन पेशेंट्स को ऑक्यूपेंचर की तरफ रेफर कर देते हैं कि आप इसको कर लें, इट इज़ मोर अफोर्डेबल थेरेपी और क्विकर रिजल्ट्स भी हैं ऑक्यूपेंचर के। बिल्कुल ठीक। बेस्ट ऑयल फॉर कुकिंग? सबसे अच्छा देसी घी गाय का। ना मिले तो सर आजकल किधर मिलता है? सरसों का तेल। भैंस का देसी घी नुकसानदेह है, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो मैं भैंस का देसी घी नुकसानदेह, इट इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ, वो आपको हार्ट अटैक करवा देगा। और कमर्शियल ऑयल जितने हैं सर, ये आजकल इसीलिए ज्यादा तो नहीं हो गया ये इतना, आप ब्लड प्रेशर, बड़ी वैलिड बात की आपने तो। ब्लड प्रेशर के पेशेंट आपको जगह जगह मिलते हैं, छोटी छोटी उम्र में लोगों को ब्लड प्रेशर है। और मिल्क कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? गाय का, भैंस का? गाय का दूध नहीं। देखिए भैंस को इंजेक्शन लगते हैं, लैक्टेशन प्रोसेस के लिए उसको इंजेक्शन लगाते हैं, वो सारे इस्लाम में भी शायद मेरा ख्याल गाय का ही जिक्र है। गाय एक्चुअली ये अरब में जानवर भैंस नहीं पाया जाता, ये हमारे इसी खित्ते की जो है ना वो एक जानवर है। एक्चुअली अरब रीजन में आपको कैमल मिलेगा, गोट्स मिलेंगी, या आपको कहते हैं सर गाय का दूध जो होता है ताकतवर भी होता है, ऐसे ही? गाय से ज़्यादा ताकतवर जो है ना बकरी का होता है, और बकरी में चूंकि मिनरल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जिन बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, भी आ जाता है ना। हाँ, और जिन बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं, बाय द वे आपके पैगाम इस मैं मैसेज देना चाहूँगा, जिन बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, आप समझते हैं कि उनका IQ लेवल कम है, कोशिश करें उनको बकरी का दूध पिलाएं, और अगर वो नहीं मिलता तो कैमल मिल्क लें। इन दोनों में मिनरल कंटेंट बहुत ज़्यादा, ये वो मिनरल्स हैं जो हमारी डाइट में आमतौर पर नहीं होती, जिसकी डेफिशिएंसी से बीमारियाँ लगती हैं। अब आप ऊँटनी का दूध जैसे लाहौर उसमें तो ईजिली मिल जाता है, और भी कई खितों में मिल जाता है। अब लोग कहते हैं स्मेल बड़ी आती है, देखें हमें थोड़ा सा अपना टेस्ट डेवलप, उसमें थोड़ा सा इलायची डाल के उबाल लें, आपको स्मेल सबसाइड हो जाए, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमें एक डिसीजन करना है, आपको और मुझे एक डिसीजन करना है कि हमें अगर अपनी सेहत बनानी है ना, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो ये दूसरे जो मिल्क हैं, जो टेट्रा पैक जो पैकिंग है, बॉक्सेस के अंदर आते हैं, जो उनको कैसे देखते हैं आप? देखें वो कौन सा दूध है, आप अपने घर में दूध सुबह बॉईल करते हैं, अगर शाम तक उसको ना संभालें तो फट जाता है। वो कौन सा दूध है जिसकी एक्सपायरी 4 माह की हो? दीज आर ऑल केमिकल्स। वैलिड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अपने कुकिंग ऑयल का, अपने दूध का, अपनी रोटी का, हमारी डेली की रूटीन की डाइट है, कोई एक ऐसी चीज़ बता दें जो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, अपने आप को बेहतर रखने के लिए। मेरे ख्याल है अगर मैं अफोर्डेबल सॉल्यूशंस की बात करूं, क्योंकि हम पब्लिकली मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे पहले तो रोटी को कम अज़ कम मिनिमाइज़ कर लें। अगर आप गंदम के बगैर नहीं रह सकते, आप जौ की रोटी पे चलें। जौ की रोटी में डायबिटिक पेशेंट को तो खैर शुगर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर जनरली हेल्थ आपकी बेहतर होगी। वेट लॉस के लिए आप चाहते हैं, यू कैन गो फॉर जौ की रोटी, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अग्रेसिव वेट लॉस है, या तो रोटी छोड़ दें या फिर बादाम की रोटी। मुझे फ्रूट चाट ये कितनी यूजफुल है? अगर आपने घर में बनाया हुआ है और उस पर आपने कोई मीठा ऐसे प्रोसेस बना के नहीं डाला हुआ, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपने मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स कंबाइन कर ली, तो इट्स अ गुड थिंग, आप उसको करें। जैसे ये बाहर मिलती है सर, ऐसे उसमें अगर बाहर से कहीं खाते हैं तो ये मेक श्योर कि फल आपके जो पेटेड गले सड़े ना हो। नंबर 2 ये कि उसके ऊपर वो जो मीठी क्रीम बना के डालते हैं या क्रीम्स डालते हैं, उसको अवॉइड करें। जस्ट आप सिर्फ फ्रूट्स नहीं सकें, इसके ऊपर कुछ ड्रेसिंग व्रेसिंग कुछ नहीं करनी, वो लेके खा लें, वो ठीक। देखने वालों को मैसेज सर, देखिए सबसे पहले मेरा आपको मैसेज ये है कि किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट आप चाहते हो ना, उसको हमेशा रूट कॉज से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। उसमें आपका रोल ये होगा कि ज़्यादा पेन किलर्स पे डिपेंड ना किया करें। एलोपैथिक मेडिसिन इज़ वेरी गुड फॉर लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर जब क्रॉनिक डिसऑर्डर हो जाए, आपको 1 से 2 बीमारियाँ, 2 से 10 बीमारियाँ, तो ड्रग्स के पीछे मत भागिए। पहले अपने आप को अपनी डाइट से मेंटेन करने की कोशिश करें। देखें आपकी बॉडी को खुद गाइड करती है। आपको पता है मैंने चावल खाया, मुझे ब्लॉटिंग होगी, चावल छोड़ दें। आपको लगता है आज मैंने ये फास्ट फूड खाया, मेरे पेट में दर्द, छोड़ दें उसको। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अपनी हेल्प, सेल्फ हेल्प, पहले अपने आप की हेल्प करना खुद शुरू करें। आप जब भी शुरू करते जाएंगे तो फिर आप ऐसे डॉक्टर्स के कनेक्शन में आना शुरू हो जाएंगे जो आपके रूट कॉज को डायग्नोज करके प्रॉपर ट्रीटमेंट देना शुरू कर देंगे। डॉक्टर साहब एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि मैंने आपकी स्टैंडी पे पढ़ा कि वी आर इन लाहौर। अब लाहौर में भी सेंटर आपने? जी, हमारा DHA में जो है वो सेंटर है, और हमारा जो ऑनलाइन प्रेजेंस है ज़्यादा, मेरी प्रैक्टिस ऑनलाइन इंग्लैंड में। अच्छा, ज़बरदस्त। और उसके बाद अगर मैं मौका मिला, मुझे टाइम इतना मिला, तो फिर हम इसको फर्दर एक्सपैंड भी। डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के तवज्जुह से आप कुछ सेशन हमारे लिए अरेंज करें, श्योर कवरेज दें। तो कौन सा सेशन ऐसा होगा ताकि हमारे व्यूअर्स, हम पहले से उसको प्लान कर लें कि ये सेशन आप उस दिन देंगे? मेरे ख्याल है हम इसमें जो मैं रोल प्ले कर सकता हूँ वो पब्लिक को एजुकेट करने के लिए कर सकता हूँ, एटलीस्ट कि आप कोई बीमारियाँ क्यों हो रही हैं। और लाइक हम नेक्स्ट किसकी एजुकेशन सर? हम
बेऔलादी पे रख सकते हैं पब्लिक को, क्योंकि खवातीन का बहुत सीरियस मसला है इस वक्त। आप सब 3-4 टॉपिक्स बता दें, फिर हम ऑडियंस उसके बाद डिप्रेशन पे कर लेते हैं जी। डिप्रेशन में बहुत मोस्ट कॉमन देखता हूँ मैं, और छोटे छोटे बच्चों से लेकर छोटे बच्चों से लेकर हर कैटेगरी में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एंगर, ये सब चीज़ें। तो इनफर्टिलिटी, बेऔलादी, आपका डिप्रेशन, डाइजेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है, आप सोना भी खा लेंगे वो आपको नहीं लगेगा। डाइजेशन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है सर? देखिए फर्मेंटेशन, कल ही मैं कैंसर के ऊपर रिसर्च पढ़ रहा था, हालांकि कल संडे था, अब स्टडिंग दैट कि फर्मेंटेशन प्रोसेस को रोकें, कैंसर रोक लें। मकसद ये है कि जो चीज़ ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपके अंदर तबाही फेरते हैं, इसको कम से कम करते जाएं। प्रोटीन्स और हेल्थी फैट्स जैसे ड्राई फ्रूट्स, देसी घी, ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन, इनका इस्तेमाल बढ़ाते जाएं। बेसिकली देसी खुराक को इंक्रीज करें। बिल्कुल, हमें वी नीड टू गो बैक टू द मतलब नॉन ब्रांडेड थिंग्स, जिसको नॉन ब्रांडेड कहा जाता है, उस पे जाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक जी। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ीशान हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे आज का प्रोग्राम था बड़ा यूजफुल साबित होगा देखने वालों के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा खुद अपनी ख्वाहिश है कि हम कुछ सेशंस रिकॉर्ड करें डॉक्टर ज़ीशान से, एजुकेशन सेशन के बाद, खासतौर जो डिप्रेशन की ने बात की, उसके वेट लॉस के ऊपर। ये बड़ी माशरे के अंदर ना चीज़ें बड़ी तेज़ी बढ़ती जा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ डॉक्टर्स बैठे फीसें लेके निकाल देते काम को, बस ठीक जाने दें। लेकिन एजुकेट करना मेन मकसद है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन जब लोगों में आएगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ रुक जाएगी। डॉक्टर्स एजुकेट करना चाहते नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जिसने एजुकेट करना शुरू कर दिया उस दिन गोठिया पानी बंद हो जाएगा। खैर, डॉक्टर ज़ीशान साहब इंशाल्लाह राब्ते में भी रहेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 1 महीने के अंदर हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस और प्रोग्राम्स डिफरेंट बीमारियों के ऊपर कर सकें वो हम ज़रूर करेंगे। बाकी डॉक्टर ज़ीशान का जो क्लिनिक है वो भी हम आपको F7 में इनका क्लिनिक है। डॉक्टर साहब अपना नंबर ज़रा काइंडली बोल दें अगर कोई कॉल करना चाहे तो। जी श्योर। अपॉइंटमेंट नंबर 0321 100 723। वंस अगेन 0321 100 723। उस पर आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, मेरे असिस्टेंट्स डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है therapidcure.com, उससे आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारा रेफरेंस दे दीजिएगा, हग न्यूज़ का डिस्काउंट दें। डॉक्टर डिस्काउंट देंगे जी श्योर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। जुल्म के खिलाफ मजलूम की आवाज। आपकी उमंगों का तर्जुमान ABC से तस्दीक शुदा अशात इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची और मुजफ्फराबाद से बैक वक्त शाया होने वाला कसीरुल अशात अखबार रोजनामा अखबार हक आज ही अपने करीबी हॉकर से तलब फरमाएं। रोजनामा अखबार हक